हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू की। ठीक है ना। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो अपनी बॉडी होती है मेनली सेल से और टिश्यू से मिलके ही बनी होती है। तो 4 टाइप के टिश्यू हम लोग बात कर रहे थे, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। तो हम बाकी 3 की बात कर चुके हैं, आज लास्ट की बात कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यू की। तो मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो अपनी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। जितनी भी बोन्स होती है ना, वो बोन से अटैच होता है अपनी मसल्स। तो जो अपना पूरा स्केलेटल सिस्टम में फॉर्मेशन में हेल्प करती है मसल्स, मस्कुलर टिश्यू ही हेल्प करता है। तो अपने जितने भी मूवमेंट होते हैं, मतलब मसल मूवमेंट ही से अपन तुम लोकोमोशन वगैरह कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, क्लाइंबिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, उस सब में हेल्प करता है मस्कुलर टिश्यू। और मस्कुलर टिश्यू अपन तुमको मोबिलिटी में भी हेल्प करता है। तो मस्कुलर टिश्यू होता क्या, उसकी बात करें, कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या इसके फंक्शन होते हैं, इन सब की आज हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो मस्कुलर टिश्यू एक स्पेशल टिश्यू है। ठीक है ना। मस्कुलर टिश्यू स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू दैट हैव कैपेसिटी और कैपेबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मस्कुलर टिश्यू इकलौता अपनी बॉडी के अंदर टिश्यू है जिसके अंदर क्षमता है वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है और रिलैक्स भी कर सकता है। मस्कुलर टिश्यू अपने डिफरेंट सेल से मिलकर बना होता है, पर बट इसके अंदर जो मेन सेल होते हैं वो मसल फाइबर्स होते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू अपना मिलके बना होता है मसल फाइबर से। और जो अपने मसल फाइबर सेल्स होते हैं ये मसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जो अपना स्केलेटल सिस्टम होता है मेनली बोन्स। ठीक है ना। तो जो अपना मस्कुलर टिश्यू मेनली कनेक्ट होता है स्केलेटल सिस्टम से, बोन से कनेक्ट होता है। तो बोन्स को और मसल्स को कनेक्ट करने वाले एक सेल्स पढ़ाए थे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, उनका नाम होता है टेंडन। ठीक है ना। तो टेंडन होते हैं वही कनेक्ट करते हैं मस्कुलर टिश्यू को, कनेक्ट करते हैं इससे, बोन से। ठीक है ना। जो कनेक्टिव टिश्यू में हमने बात की थी बोन की, तो मस्कुलर टिश्यू के पास स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं मसल फाइबर सेल्स। तो मसल फाइबर सेल्स ही पूरे मसल्स का ऑरिजिनेट करने में हेल्प करते हैं। मसल फाइबर से ही मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन होता है। तो हम जैसे सेल में अपन तुमने बात की थी कि सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसका नाम क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है, वैसे ही जो मसल सेल्स होते हैं तो उनके अंदर भी ऐसे ही होता है। ठीक है ना। तो जो सेल की आउटर मोस्ट, मसल्स की जो सेल है उसकी आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, उसके अंदर क्या होते हैं, उन सबको थोड़ा देखते फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो जैसे मान लिया ये अपना कोई मस्कुलर टिश्यू है। ठीक है ना। ये अपना कोई मस्कुलर टिश्यू है। तो जो मस्कुलर टिश्यू है, तो मस्कुलर टिश्यू की जो सेल्स होते हैं, जो सेल्स की आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको हम लोग बोलेंगे सार्कोलीमा। जैसे कोई सेल होता था तो सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम लोग बोलते थे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे मसल की बात कर रहे हैं, मसल सेल्स की, तो मसल सेल्स की आउटर मोस्ट लेयर को बोलेंगे सार्कोलीमा। ठीक है ना। और जैसे मसल सेल के अंदर होगा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होगा, साइटोप्लाज्म जिसको बोलते थे सेल के अंदर। लेकिन मसल सेल की बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। ठीक है ना। क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। ये इंटीरियर पोर्शन होता है जिसके अंदर फ्लूइड वगैरह प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। ठीक है ना। अब इसके अंदर प्रोटीन होती है, मेनली 2 टाइप की प्रोटीन होती है। एक तो होती है एक्टिन, दूसरी होती है मायोसिन। 2 प्रोटीन होती है, एक होती है एक्टिन प्रोटीन होती है, एक्टिन होती है, दूसरी होती मायोसिन प्रोटीन। ये दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती हैं जो अपनी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो ये दोनों प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल है, एक्टिन और मायोसिन। यही मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। जितने भी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो उन सबके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, एक्टिन और मायोसिन। तो वो देखते हैं कैसे ये वर्क करती है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना।
एच जोन, ये सार्कोमियर, सार्कोमियर। जो मस्कुलर टिश्यू की स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट है वो है सार्कोमियर, ठीक है ना। जैसे अपनी ह्यूमन बॉडी की जो फंक्शनल यूनिट है वो, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है वो है सेल, और मसल टिश्यू की जो स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है वो अपनी सार्कोमियर, ठीक है ना। अब सार्कोमियर को देख रहे हैं, इसी के अंदर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, वही कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करती हैं, जिसी से अपने मसल मूवमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो जो सेंटर में प्रेजेंट होती है ये सेंटर में प्रेजेंट होती है, इसका नाम होता है मायोसिन, ठीक है ना। और जो एच जोन एस पे प्रेजेंट होती है इसको बोलते हैं एक्टिन। कॉन्टैक्टाइल प्रोटीन है दोनों, ठीक है ना। ये दोनों साइड ऐसे प्रेजेंट होती है, और बीच में प्रेजेंट होती है, ये होती है मायोसिन प्रोटीन, ठीक है ना। और जो एक्टिन होती है वो होती है थिन, और जो मायोसिन प्रोटीन होती है वो थिक होती है, ठीक है ना, मोटी होती है थोड़ी। जब मसल का तुम कोई माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दोगे तो उसमें डार्क और लाइट बैंड दिखते हैं, तो डार्क और लाइट बैंड के लिए रिस्पॉन्सिबल यही दोनों प्रोटीन होती हैं, ठीक है ना। डार्क और लाइट बैंड इसी की वजह से आते हैं, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन की वजह से। तो होता क्या है, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उस टाइम पे क्या, कैल्शियम, दो चीजें मतलब मेन इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर कैल्शियम की, कैल्शियम आयन। तो सेल्स के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा ना तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है, तो कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। जब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है तो ये ओवरलैप करती हैं, ये एक्टिन प्रोटीन है, एक्टिन, और ये मायोसिन। तो एक्टिन इधर प्रेजेंट है और मायोसिन इधर प्रेजेंट है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब ये ओवरलैप करेंगी और इनका जो मायोसिन इधर आ जाएगी, एक्टिन इधर आएगी, तो जो इनका साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। जैसे अभी ये नॉर्मल है, जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ऐसे हो जाएंगी, ये रहा एक्टिन, ये रहा मायोसिन, ठीक है ना, ओवरलैप कर गई। अब यहाँ पे जो साइज था वो इतना था, अब यहाँ पे इतना साइज हो गया, तो ये नॉर्मल है, रिलैक्स पोजीशन में ये, ठीक है ना, नॉर्मली, और ये रिलैक्स स्टेट, वो कॉन्ट्रैक्ट स्टेट है, ठीक है ना। और जब कैल्शियम रिलीज हो जाता है फिर ये रिलैक्स कर जाते हैं, एक्टिन और मायोसिन, और यही दोनों रिस्पॉन्सिबल होती हैं डार्क बैंड और लाइट बैंड के लिए। जो डार्क बैंड लाइट बैंड बनते हैं मसल टिश्यूज में, मसल फाइबर में, उसके लिए यही दोनों प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है ना। अब जैसा कि तुम्हें पता ही है, जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मस्कुलर टिश्यू इज एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, प्रोवाइड बॉडी मूवमेंट। मस्कुलर टिश्यू होता है कॉन्ट्रैक्ट भी करता है और रिलैक्स भी करता है, जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल है, अपनी बॉडी का मूवमेंट। अपन तुम एक जगह से उठ के दूसरी जगह जा सकते हो, हैंड मूवमेंट कर सकते हो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये अपना मस्कुलर टिश्यू। और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, और उसके लिए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती, एक्टिन और मायोसिन, जो मैंने अभी बताई है, उनका क्या फंक्शन होता, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती, कैसे रिलैक्स करती। अब मस्कुलर टिश्यू है, अब टिश्यू है तो ये लिविंग ही होगा, तो ऑब्वियसली जितने भी लिविंग टिश्यू होते हैं सबको चाहिए ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई मिलेगी तो ब्लड ही रिस्पॉन्सिबल, ब्लड होता है ट्रांसपोर्टर मेनली, तो ब्लड ट्रांसपोर्ट, मस्कुलर टिश्यू रिक्वायर्ड ब्लड सप्लाई फॉर विच, फॉर ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। ब्लड ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है, ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है, वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं जिससे मेटाबॉलिज्म चलता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको ब्लड कैरी करके सेल से लेके जाता है और एक्सक्रीट आउट कराता है बॉडी से बाहर, ठीक है ना। तो ब्लड की हर लिविंग टिश्यू को, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को नीड होती है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो मस्कुलर टिश्यू मेनली 3 टाइप्स का होता है। एक तो स्केलेटल मसल होती है, दूसरी होती है स्मूथ मसल, तीसरी होती है वॉलेंट्री मसल। जो स्केलेटल मसल होती है वो हमारी वॉलेंट्री मसल होती है, जो वॉलेंट्री मसल होती है जो हमारे कंट्रोल में हो। जैसे ये हाथ है, अब मेरा मन कर रहा है तो मैं इसको स्ट्रेट कर रहा हूँ, मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये
स्केलेटल मसल के अंदर आएगा, क्योंकि वॉलेंट्री है, मेरी इच्छा के अनुसार जो काम हो रहा है, जो मसल्स जो भी मूवमेंट मेरी इच्छा के अनुसार हो रहे वो सब आएंगे स्केलेटल मसल के अंदर, ठीक है ना। स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल होती इनवॉलेंट्री मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है ना। तो जैसे जीआई मूवमेंट, जीआई सिस्टम है ना, तो जीआई में जो स्टोमक हो गया, ईसोफेगस हो गया, उसके अंदर मूवमेंट होता रहता, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट चलता रहता है, ठीक है ना। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हेल्प करता है जो भी फूड होता है उसको पास डाउन करने में, नीचे जाने में, ठीक है ना। तो वहाँ की जो मसल है स्मॉल इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन की, स्टोमक की, उसके अंदर भी कंटिन्यूअस मूवमेंट चलता रहता, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना, इनवॉलेंट्री है। तो वो स्मूथ मसल का टाइप है, ठीक है ना। और लास्ट है कार्डियक मसल। कार्डियक से ही समझ रहे होंगे, कार्डियक यहाँ पे एक टर्म आ जाए तो समझ जाओ वहाँ पे हार्ट की बात हो रही है। किसकी हो रही है? हार्ट की बात हो रही। तो कार्डियक मसल प्रेजेंट होती है हार्ट में, और ये भी इनवॉलेंट्री होती हैं, इन पे भी हमारा कंट्रोल नहीं होता। हार्ट हमारे अकॉर्डिंग तो बीट नहीं करता ना, हार्ट का एक अलग से सिस्टम है, पेस मेकर है हार्ट के पास अलग से, वही रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराने में। उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती है अपनी हार्ट बीट, कम होनी है, बढ़ती है तो उसको कंट्रोल करता है पेस मेकर जो प्रेजेंट होता है, ऐसे नोड हार्ट के अंदर, वही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम बात कर रहे हैं स्केलेटल मसल की। जैसा बताया मस्कुलर टिश्यू मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। तो इसमें से फर्स्ट जो मसल का पार्ट है वो है स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल होती है वो मेनली अपनी बोन से कनेक्टेड होती है। जितनी भी जो बॉडी के अंदर मसल्स देख रही हैं डायरेक्टली बोन से कनेक्ट होती है, वो स्केलेटल मसल के अंदर आती है। और स्केलेटल मसल स्ट्राइएटेड अपीयरेंस होता है, ठीक है ना। तो इनको स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं, स्केलेटल मसल को स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनका जो अपीयरेंस होता है वो स्ट्राइएटेड अपीयरेंस होता है। जो स्ट्राइएटेड अपीयरेंस आता है डार्क और लाइट बैंड की वजह से आता है। जो मैंने 2 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बताई थी, एक्टिन और मायोसिन, ठीक है ना, एक्टिन एंड मायोसिन, ये दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती हैं। ये थिन होती है, जो एक्टिन होती है, ये जो मायोसिन होती है वो थिक होती है, ठीक है ना। तो इन दोनों की वजह से जो जब माइक्रोस्कोप के अंदर स्केलेटल मसल के टिश्यू को या सेल को जब भी देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो उसमें तुम्हें लाइट और डार्क धारियां दिखेंगी ऐसे, जैसे रेड को डार्क मान लो, ब्लू को लाइट मान लो, तो ऐसे अपीयरेंस दिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे। तो ये डार्क कलर है अपना, डार्क, और इसको लाइट कलर मान के चल रहे, तो ऐसे अपीयरेंस देखेंगे। जब भी माइक्रोस्कोप के अंदर मस्कुलर टिश्यू स्केलेटल मसल का देखोगे तो ऐसे अपीयरेंस देखेंगे। तो ये अपीयरेंस किसकी वजह से आ रहे हैं? ये लाइट अपीयरेंस आ रहा है एक्टिन की वजह से, और जो डार्क अपीयरेंस आ रहा है वो मायोसिन की वजह से। तो इसी की वजह से स्केलेटल मसल को अपन तुम स्ट्राइएटेड मसल बोलते हैं, और ये डायरेक्ट अटैच होती है हमारी बोन से, और यही रिस्पॉन्सिबल होती है बॉडी के मूवमेंट कराने में, ठीक है ना। स्केलेटल मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट का मीनिंग क्या है? यहाँ पे जितने भी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में हो, हमारी इच्छा से हो, जो भी मूवमेंट हम कर रहे हैं उन सबको बोलते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट। तो जैसे चलना है, फिरना, घूमना, देखना, आंख बंद करना, ये सब वॉलेंट्री मूवमेंट है ना, तो वो सब स्केलेटल मसल ही कंट्रोल करती है। जैसे वॉकिंग है, चलना है, रनिंग है, स्विमिंग है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज है, ये सब वॉलेंट्री मूवमेंट है। वॉलेंट्री मूवमेंट करती है स्केलेटल मसल कंट्रोल। और इनका शेप क्या होता है स्केलेटल मसल का? तो स्केलेटल मसल का सिलेंड्रिकल शेप होता है, सिलेंडर की शेप में ऐसे, और ये लॉन्ग होती है, ठीक है ना। ये बहुत जो स्केलेटल मसल होती है वो लॉन्ग होती है, जैसे थाई में प्रेजेंट है और अपने जो अपर आर्म में प्रेजेंट है, तो लॉन्ग मसल प्रेजेंट होती है। तो लॉन्ग लगभग 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होती है, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। तो इसी की वजह से ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, इनके अंदर एक से ज़्यादा मल्टी न्यूक्लिएटेड और माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होती हैं जो एनर्जी का प्रोडक्शन कराती हैं। तो लॉन्ग मसल होती है, लॉन्ग मसल के कारण इनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जो मसल को रेगुलेट और कंट्रोल कर सके, ठीक है ना। और इसके अंदर सार्कोमेयर भी प्रेजेंट होता है। सार्कोमेयर क्या होती है? मस्कुलर टिश्यू की ये क्या है? सबसे छोटी यूनिट है, वही रिस्पॉन्सिबल होती है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन के लिए। तो सार्कोमेयर प्रेजेंट होता है स्केलेटल मसल के अंदर, ठीक है ना। स्ट्राइएटेड अपीयरेंस होता है जो हम पहले ही बता चुके हैं। अब इसके फंक्शन, अब स्केलेटल मसल के क्या क्या फंक्शन है? अब
सीधी सी बात है, स्केलेटल मसल कौन सी होती है जो डायरेक्टली अपनी हड्डियों से, बोन से अटैच होती हैं, वो सब स्केलेटल मसल के अंदर आती हैं। तो हड्डियों से अटैच होती है, तो हड्डियों का काम क्या है? हड्डियों का काम वही है, मूवमेंट कराना, प्रोटेक्शन कराना बॉडी को, तो यही सब, लोकोमोशन कराना, तो ये सब इसके फंक्शन के अंदर आ जाए। तो सबसे पहले बॉडी मूवमेंट, इसका फंक्शन क्या है? बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, कुछ चीज उठाना, ये सब बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती है अपनी स्केलेटल मसल। नेक्स्ट है सपोर्ट। अब मसल है तो मसल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ देती है अपनी बॉडी को, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराती है, कोई भी इंजरी से या फिर फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराती है। जो मसल मास होता है वो मतलब प्रोटेक्शन बैरियर का काम करता है, डायरेक्ट किसी ऑर्गेनिज्म की या फिर कोई पार्टिकल या फिर इंस्ट्रूमेंट की एंट्री नहीं होने देता बॉडी के अंदर, तो प्रोटेक्शन का भी काम है। और रेगुलेशन। अब मसल है तो जितने भी जो आर्टरीज होती, वेन्स होती हैं, वो सब मेनली किससे बनी हुई है? मसल फाइबर से बनी हुई है। तो इसका काम होता है वो आर्टरी और वेन्स को कंट्रोल करना, और टेम्परेचर थोड़ा बहुत रेगुलेट करता है, और बीपी वगैरह भी ये रेगुलेट करता है अपना मसल्स, ठीक है ना। तो ये इसके फंक्शन हो गए, और ये इसकी शेप और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। तो स्केलेटल मसल के बारे में कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट बात करेंगे स्मूथ मसल की। अब हम बात कर रहे हैं स्मूथ मसल की। तो स्मूथ मसल मेनली प्रेजेंट होती है अपने विसरल और इंटरनल ऑर्गन्स में, ठीक है ना। जो भी अपनी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती स्मूथ मसल्स, ठीक है ना। तो स्मूथ मसल का दूसरा नाम है नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स। इनके अंदर स्ट्राइएशंस नहीं होते, डार्क बैंड और लाइट बैंड का फॉर्मेशन नहीं होता। ये डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, इनका फॉर्मेशन नहीं होता। इसी वजह से इनको बोलते हैं नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स, ठीक है ना। और जो स्मूथ मसल होती है हमारी, वो इनवॉलेंट्री इन नेचर है, मतलब ये हम खुद से कंट्रोल नहीं कर पाते, मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो स्मूथ मसल है वो हमारे कंट्रोल में नहीं, उनको हमारा सीएनएस कंट्रोल करता है, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। तो इनवॉलेंट्री इन नेचर है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसको ब्रेन अपना कंट्रोल करता है, इंटरनल ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होती है। और जो शेप होती है अपनी स्मूथ मसल की शेप होती है वो स्पिंडल शेप होती है, ठीक है ना, स्पिंडल शेप, ठीक है ना, ऐसे स्पिंडल शेप होती है इनकी स्मूथ मसल की। और ऑटोमेटिसिटी, मतलब जैसा कि हमारे कंट्रोल में नहीं, खुद से कंट्रोल होती है, ब्रेन कंट्रोल करता है इनको, खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करती, खुद ही रिलैक्स करती, ऑटोमेटिक होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना। और प्रेजेंट कहाँ होती है अब स्मूथ मसल? तो जैसा कि मैंने बताया, जितने भी मेनली प्रेजेंट होती है हॉलो ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन और हॉलो ऑर्गन्स में ही प्रेजेंट होती है अपनी स्मूथ मसल। तो जैसे एलिमेंट्री कैनाल, तो अपना एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती है, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती है अपनी स्मूथ मसल्स। ब्लड वेसल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल भी अंदर से हॉलो होती है, यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो जितने भी इंटरनल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन और हॉलो ऑर्गन होते, वहीं पे ये अपनी स्मूथ मसल पाई जाती हैं, ठीक है ना। अब स्मूथ मसल के कुछ फंक्शन भी होंगे, तो उन फंक्शन की बात करते हैं। तो स्मूथ मसल के फंक्शन देखते हैं। तो स्मूथ मसल का सबसे पहले पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो अपना होता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। जो जीआई सिस्टम होता है, जीआई ट्रैक के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट ही हेल्प करता है अपने जो फूड है उसको मतलब पास डाउन करने में, नीचे जाने में। अगर तुम यहाँ से इनगल्फ कर रहे हो, यहाँ पे ईसोफेगस में पहुंच गया, तो ईसोफेगस के अंदर मूवमेंट चलता रहता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। वही पेरिस्टालसिस मूवमेंट ही हेल्प करता है अपने फूड को नीचे पास डाउन होने में, ठीक है ना। तो पहला फंक्शन ये हो गया अपना स्मूथ मसल का, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। तो हॉलो ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट है स्मूथ मसल। तो ब्लड प्रेशर मतलब जो ब्लड वेसल होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट करवाती है स्मूथ मसल, जिससे अपनी बॉडी का ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। तो कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन कराती है ब्लड वेसल्स के अंदर, जिससे अपना बीपी मेंटेन रहे। तो ये भी फंक्शन हो गया अपनी स्मूथ मसल का। यूरिन ट्रैक फंक्शन, अब जो यूरिनरी ट्रैक होता है उसके अंदर भी प्रेजेंट होती अपनी स्मूथ मसल, वो यूरिन फ्लो करने में, यूरिन आउट करने में भी हेल्प करती है, ठीक है ना। और एयरवे रेगुलेशन, जो भी अपन तो रेस्पिरेशन कर रहे हो उसके अंदर जो पूरा सिस्टम है उसको कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट करने में हेल्प करती है अपनी स्मूथ मसल्स, ठीक है ना। वो भी इनवॉलेंट्री है, जो अंदर के जैसे ट्रैकिया हो गया, एल्वोलाई हो गया, तो उनके अंदर प्रेजेंट होती, ट्रैकिया वगैरह के अंदर प्रेजेंट होती स्मूथ मसल। तो वो हेल्प करती है उसको कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलेट, कॉन्ट्रैक्ट करने में और डायलेशन करने में, जिससे मतलब जो अपना रेस्पिरेशन है, ब्रीथिंग सिस्टम है, वो नॉर्मली वर्क करता रहे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं
कार्डियक मसल की। मस्कुलर टिश्यू के अंदर जो लास्ट मसल है वो अपनी है कार्डियक मसल, ठीक है ना। तो कार्डियक मसल से ही जहाँ पे भी कार्डियक नाम आ जाए समझ लो ये हार्ट से रिलेटेड बात हो रही है। तो कार्डियक मसल मेनली प्रेजेंट होती है अपने हार्ट के अंदर, ठीक है ना। और कार्डियक मसल का फंक्शन वही कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है जो हार्ट से ब्लड को पंप कराने में हेल्पफुल होती है, ठीक है ना। तो कार्डियक मसल को और क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम मसल भी बोलते हैं। कार्डियक मसल इज ऑल्सो नोन एज मायोकार्डियम मसल, ठीक है ना। ये हार्ट की 3 लेयर होती हैं, तो जो बीच वाली लेयर होती है मायोकार्डियम वही रिस्पॉन्सिबल होती है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो उसी के नाम से इसका कार्डियक मसल का नाम पड़ा है मायोकार्डियम मसल, ठीक है ना। कार्डियक मसल रिस्पॉन्सिबल होती है पंपिंग ऑफ ब्लड। जो मसल कार्डियक मसल का मेन एक फंक्शन है वो है पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को पंप करना। और इनवॉलेंट्री इन नेचर होती है। इनवॉलेंट्री इन नेचर जैसा मैं पहले भी बात कर चुका इनवॉलेंट्री की, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है कार्डियक मसल, ठीक है ना। ये अपने अकॉर्डिंग वर्क करती है खुद से, मेरे कंट्रोल में नहीं होती है। ना मैं इनकी स्पीड को कम कर सकता हूँ, ना हार्ट बीट को बढ़ा सकता हूँ, ना हार्ट बीट को कम कर सकता हूँ, खुद से कंट्रोल होती है, ठीक है ना। तो इनवॉलेंट्री इन नेचर है। और स्टाइलेशन प्रेजेंट होते हैं। स्केलेटल मसल में पता है आपको स्टाइलेशन प्रेजेंट थे, डार्क और लाइट बैंड आ रहे थे, बट स्मूथ मसल के अंदर कोई स्टाइलेशन प्रेजेंट नहीं थे। लेकिन कार्डियक मसल के अंदर स्टाइलेशन प्रेजेंट होंगे, डार्क और लाइट बैंड आएंगे एक्टिन और मायोसिन जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है उनकी वजह से। तो डार्क और लाइट बैंड इसमें फॉर्मेशन होंगे तो स्टाइलेशन भी आएंगे, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं हार्ट की थोड़ी, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये अपना रफली डायग्राम है हार्ट, समझ जाओ, भावनाओं में जाओ, ठीक है। तो हार्ट की बात कर रहे हैं। तो हार्ट के अंदर मेनली 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है हार्ट के अंदर। तो जो सबसे अंदर की होती है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है एंडोकार्डियम, ठीक है ना। जो मिडिल लेयर होती है वो होती है मायोकार्डियम। और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है एपिकार्डियम, ठीक है। तो हार्ट को ये तीनों लेयर प्रोटेक्ट करती हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड देती हैं, बट जो मिडिल लेयर होती है मायोकार्डियम, ये जो मिडिल लेयर होती है वही रिस्पॉन्सिबल होती है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। जो हार्ट के ये वेंट्रिकल, 2 वेंट्रिकल हैं, 2 एट्रिया है। तो वेंट्रिकल जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल यही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट से पूरा ब्लड पंप आउट करने में। तो जो यहाँ पे जो थिकनिंग होती है मायोकार्डियम की लेयर, मायोकार्डियम लेयर की, वो सबसे ज़्यादा इधर ही होती है इसकी। और मायोकार्डियम लेयर का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता वही रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड को पंप आउट करने में, ठीक है ना। तो मेन जो कार्डियक मसल का फंक्शन होता है वो इधर ही होता है मायोकार्डियम के अंदर, ठीक है ना। अब इसके फंक्शन देखते हैं, मायोकार्डियम मसल के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो बेसिक सा वही फंक्शन है अब हार्ट के अंदर प्रेजेंट। तो हार्ट का एक ही मेन फंक्शन है, वो क्या है? पंपिंग ऑफ द ब्लड। जो हार्ट का एक पंप करता है ब्लड को और पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है? रेगुलेट ब्लड प्रेशर। बीपी को भी मेंटेन कौन करता है? अपना हार्ट। कार्डियक मसल बीपी को मेंटेन करने में हेल्प करती है और कार्डियक आउटपुट को भी मेंटेन करता है, ठीक है ना। तो कार्डियक आउटपुट होता क्या है? 1 मिनट के अंदर हार्ट जितना भी ब्लड पंप आउट करता है उसी को बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, ठीक है ना। तो वो अप्रोक्स होता है 5 से 6 लीटर, ठीक है ना। तो कार्डियक मसल के क्या क्या फंक्शन हो गए? पंपिंग ऑफ द ब्लड हो गया, नेक्स्ट हो गया रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर हो गया, और थर्ड हो गया मेंटेन कार्डियक आउटपुट। तो ये हमारा था छोटा सा स्केलेटल मसल के बारे में। बाकी गाइस चिल करो, हंसते रहो, एंजॉय करो। बाय बाय।